धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इस शुभ अवसर पर अपने अभिभाषण से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री राधाकृष्ण पाटिल जी, सुजय विखे पाटिल जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे किसान साथी, देवियों और सज्जनों, छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच वीर वीरांगणा व कर्मयोग्यांची भूमी असलेला महाराष्ट्रास मी वंदन करतो। मैं राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, उनके परिवार और अहमदनगर के सभी साथियों का हृदय से बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस पुण्य अवसर से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो वहां आना तय हुआ था, आप सबके बीच इस अवसर में शरीक होना था, लेकिन कोरोना के कारण आज वर्चुअली इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है। साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी के आत्मकथा का विमोचन आज भले हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में मिलेगी। मैंने भी ये नजदीक से देखा है कि कैसे डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बाला साहब विखे पाटिल ने महाराष्ट्र के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। गांव, गरीब, किसान, इसका जीवन आसान बनाना, उनके दुख, उनकी तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है। अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने लिखा है, मी स्वतः सत्तेपासून व राजकारणापासून अलिप्त राहिलो नाही, मात्र समाजासाठीच राजकारण आणि सत्ता हे पथ्य भी कायम सांभाळलं। राजकारण करताना माझ्या सतत समाजाचे प्रश्न सोडवण्यावर भर राहिला। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो। बाला साहब विखे पाटिल जी की यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी। यही वजह है कि आज भी उनका हर पार्टी, हर दल में बहुत सम्मान है। और यही बात अभी उद्धव जी ने भी बताई, देवेंद्र जी ने बताई, चंद्रकांत जी ने बताई। गांव गरीब के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उनका योगदान हो, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव की सफलता का उनका प्रयास हो, ये आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा। और इसलिए बाला साहब विखे पाटिल जी के जीवन पर ये किताब हमारे लिए भी, समाज जीवन में काम करने की इच्छा रखने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी ने
गांव गरीब और किसान के दुख को, उसके दर्द को नजदीक से देखा, समझा, अनुभव किया। इसलिए वो किसानों को एक साथ लाए, उन्हें सहकार से जोड़ा। ये उन्हीं का प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीने को मजबूर था, आज उसकी तस्वीर बदल गई है। सहकारिता के महत्व पर उन्होंने लिखा है कि सहकारी चळवळ ही खरी निधर्मी चळवळ आहे। सेक्युलरिझम की उनकी व्याख्या है, हे निधर्मी चळवळ आहे। ती कुठल्या जातीची किंवा धर्माची बटीक नाही। आतापर्यंत सगळ्या समाजाला जाती नाही प्रतिनिधित्व दिले आहे। यानी सहकारिता अभियान सच्चे अर्थों में निष्पक्ष होता है। इसका किसी भी जाति और पंथ से कोई सरोकार नहीं होता। इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। एक प्रकार से उनके लिए सहकारिता सबके साथ से सबके कल्याण का सही मार्ग थी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा दिया, उसके लिए प्रयास किया। ऐसे में उनके आत्मचरित्र के लिए देह वेचावा कारणे, देह बेचावा कारणे, ये नाम बहुत ही प्रासंगिक है, बिल्कुल सटीक है। संत तुकाराम जी महाराज जी, इनकी इन पंक्तियों में बाला साहब विखे पाटिल जी के जीवन का सार है। साथियों, जब देश में ग्रामीण शिक्षा की उतनी चर्चा भी नहीं होती थी, तब प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने गांवों के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। इस सोसाइटी के माध्यम से गांव के युवाओं के शिक्षा और कौशल विकास को लेकर गांव में चेतना जगाने के लिए उन्होंने जो काम किया वो हम भली भांति जानते हैं। ऐसे में आज से प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के साथ भी बाला साहब का नाम जुड़ना उतना ही उचित है। वो गांव में खेती में शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, शेतीच कौशल्य असल्याशिवाय सुशिक्षित माणूस ही सहज शेती करू शकत नाही। खरं तर शेतीला एंटरप्राइज का म्हणता नाहीत। यानी व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते हैं? साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साहब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। चीनी में जो चमत्कार महाराष्ट्र में हुआ,
जो क्रांति, श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति गुजरात में हुई, जो बदलाव गेहूं हरियाणा और पंजाब में भी किया, लोकल इकोनॉमी